सतनाम साहिब बंदगी सभी भक्तात्माओं को, सभी साधु संत समाज को। मनमुखी लोगों का मनमत पत्रा। यहाँ पर मनमुखी लोगों के बारे में सदगुरु ने बयान किया है। और चलिए सबसे पहले आपको वाणी दिखला देते हैं। रामायणी नंबर 43 में है, जिन जिन जीव कीन आप विश्वासा, नरक गए ते नरक निवासा, नरकई वासा। आवत जात न लागे वारा, काल अहेरी शांत सकारा। 14 विद्या पढ़ी समझावा, अपने मरण की खबर न पावा। जाने जीव को परा अंदेशा, झूठई आय के कहा संदेशा। संगत छाणी करे असरारा, उबहई मोट नरक कर भारा। यहाँ पर इसकी साखी देख लो। गुरु द्रोही मनमुखी नारी पुरुष विचार, ते नर 84 भरम है, ज्यों ज्यों चंद्र दिवाकर। इसी वाणी को लोगों ने कई प्रकार से परिवर्तन किया है, लेकिन आपको दिक्कत नहीं है, यहाँ पर सही बात समझाई जा रही है। चलिए उदाहरण देखते हैं। वारा यानी विलंब देर, अहेरी यानी शिकारी, सकारा यानी सुबह प्रातःकाल, असरार यानी हठ, दुराग्रह यानी असरारा यानी हठ दुराग्रह, ठीक है। उबाह यानी ढरकाना उलीचना, मोट यानी चमड़े की मोट। वेदी सतगुरु के लखाए हुए विदेह सार शब्द के प्राप्ति से ही जन्म मरण तथा त्रिताप से छुटकारा मिल सकता है। वेदी सतगुरु जिस समय आपको लखाता है उसी समय आपको सार शब्द की प्राप्ति हो जाती है, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, लेकिन पाखंडी लोग ऐसा नहीं जानते हैं, इसलिए आप लोगों को गलत रास्ता बता देते हैं। इस रामायणी में सदगुरु बतला रहे हैं कि जो सच्चे वेदी सदगुरु के मार्गदर्शन के बिना केवल मंत्र तथा ग्रंथों को पढ़कर अपने पर भरोसा रखता है, उसकी क्या गति होती है। जो जीव से स्वेच्छाचारी मनमुखी है और भ्रमिक अज्ञानी गुरुआ लोगों के दीक्षा मंत्रोपदेश में विश्वास करते हैं, तथा जिन जीवों ने सच्चे वेदी सदगुरु के सत्य मार्गदर्शन के बिना अपने ऊपर केवल मंत्र तथा ग्रंथों को पढ़कर विश्वास कर लिया है, वे लोग नरक में जाते हैं और नरक में ही वास करते हैं, ठीक है। अर्थात जो लोग सदगुरु के सत्योपदेश को ना मानकर अपने मन में जो आया उसी पर विश्वास कर चलते हैं, वे नरकगामी होते हैं और वही उनका निवास होता है। उनको आते जाते अर्थात जन्मते मरते देरी विलंब नहीं लगती है, क्योंकि काल रूपी शिकारी सवेरे और शाम सदैव इसके पीछे लगा हुआ शिकार करता रहता है। पंडित लोग 14 विद्याओं को स्वयं पढ़कर औरों को समझाते हैं, अर्थात बिना साक्षात्कार के औरों को उपदेश देते फिरते हैं, परंतु अपने मरने का उनको पता नहीं हो पाता है। जानने वाले अर्थात पुस्तकीय ज्ञान वाले पंडितों को भी सदैव संशय बना रहता है, अर्थात वे स्वयं संशय में रहते हैं। इसी कारण वे दूसरों को भी आकर झूठा ही संदेश कहते हैं। जो लोग सत्य उपदेश सदगुरु तथा सच्चे संतों के सत्संग को छोड़कर उन महात्माओं के साथ दुष्टता या तकरार करते हैं, अर्थात अपने मनगढ़ंत मत पर हट करते हैं कि मैं ही सब कुछ जानता हूँ, अक्षर ज्ञान मात्र से वह ज्ञानी होने का दावा करते हैं, ऐसे लोग नरक से भरी हुई चमड़े की भारी मोट के द्वारा नरक की धारा उलीचते हैं, अर्थात लोगों को नरक की ओर ले जाते हैं और वह नरक के भार को गठरी में बांध कर ढरकाते तथा ढोते फिरते हैं। अतएव वह अपनी स्वयं अपकीर्ति को सर्वत्र फैलाते हैं। गुरुद्रोही स्वेच्छाचारी और मनमुखी अर्थात मनमानी बात करने वाले सत्यासत्य विचारहीन नर और नारी तब तक 84 लाख योनियों में भ्रमण करते हैं जब तक चंद्र सूर्य विद्यमान है। सदगुरु कहते हैं कि जो पुरुष गुरुद्रोही मनमुखी और नारी पुरुष के विचार वाला है, अर्थात देहाभिमानी स्त्री पुरुष दृष्टि वाला है, वह जब तक चंद्र सूर्य रहेंगे तब तक 84 लाख योनियों में भ्रमण करेंगे, वे चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो। गुरु के साथ द्वेष करे वह गुरुद्रोही कहा जाता है। गुरु के उपदेश को ना मानना भी गुरुद्रोह कहा जाता है। मनमाना आचरण करे वह मनमुखी कहा जाता है। जिसके हृदय में इस प्रकार का विचार हो कि मैं पुरुष हूँ और वह स्त्री है, यह भोग्या है और मैं भोगता हूँ, अतः ये सब जब तक चंद्र सूर्य रहेंगे तब तक 84 लाख योनि में भटकते ही रहेंगे। इसके विपरीत जो गुरुद्रोही नहीं है, मनमुखी नहीं है और स्त्री पुरुष देह दृष्टि रहित आंतरिक आत्मदृष्टि है, वह वेदी सदगुरु से ज्ञान प्राप्त करके जन्म मरण रूप संसार बंधन से मुक्त होकर परमानंद स्वरूप सत्य पुरुष परमात्मा को प्राप्त होता है। 14 विद्याएं ये हैं: अग्नि वेदाच तत्वरो मीमांसा न्याय विस्तरा धर्मशास्त्र पुराणश्च विद्या हतोष चतुर्दश, अर्थात शिक्षा कल्प व्याकरण निरुक्त छंद और ज्योतिष ये वेद के 6 अंग, ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद और अर्थवेद ये 4 वेद, मीमांसा न्याय धर्मशास्त्र और पुराण ये 14 विद्याएं हैं। सदगुरु का कहना है कि विद्या पढ़कर अभिमान ना करे कि मैं महोपदेश हो गया, किंतु विद्या पढ़कर सद असद का विचार करें और उसके अनुसार आचरण करें, जिससे अपना जीवन सफल करें तथा अन्य लोगों का भी जन्म सार्थक कर सकें।
ठीक है। सतगुरु कबीर साहब ने कितना आसान तरीके से समझाया है, लेकिन आप लोगों को भक्ति समझ में नहीं आ रही है, इसीलिए आप लोग को खोपड़िया में ध्यान करने वाला गुरु मिलता है और आप लोग करते रहते हैं। ऐसा कभी भी नहीं होता है। साहब ने बताया है कि आत्मा परमात्मा का परिचय भेदी गुरु से करना चाहिए, और जब तक आपको सतगुरु नहीं मिलता है तब तक आपके जीवन का कल्याण नहीं हो सकता है। सतनाम साहिब बंदी।